कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर पड़ा हर शव, हर जली हुई रथ ध्वजा और हवा में फैली राख मानो पांडवों के पापों की चीख बनकर गूंज रही थी। पांचों भाई एक दूसरे की ओर देखते भी डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इतने रक्तपात के बाद उनका कोई भी प्रायश्चित्त सरल नहीं होगा। और तभी एक दिन ऋषियों ने कहा, यदि पापों से मुक्ति चाहिए तो स्वयं महादेव की शरण में जाओ। पर सावधान, शिव इस समय क्रोधित भी हैं और विरक्त भी हैं। उन्हें ढूंढना आसान नहीं, वो रूप बदलकर कहीं भी छिप सकते हैं। बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी खोज जिसमें हिमालय के निर्जन जंगल, भयंकर बर्फीली घाटियां, घोर अंधेरा और महादेव का दिव्य छल सब कुछ शामिल था। कहा जाता है कि पांडवों को शिव की पहली झलक भी तब मिली जब महादेव ने बैल का रूप धारण कर उन्हें धोखे में डाल दिया। और फिर एक ऐसा रहस्यमय क्षण आया जब वो बैल धरती में समाने लगा और उसका दिव्य शरीर 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो गया। उसी क्षण जन्म हुआ पंच केदारों का, जहां शिव के शरीर के हंप, भुजाएं, मुख, नाभि और जटाएं 5 अलग अलग धामों में स्वयं प्रकट हुईं। और इन 5 स्थानों ने हिमालय को आध्यात्मिक ऊर्जा, रहस्य और अनंत तपस्या की भूमि बना दिया। पहला और प्रधान केदार है केदारनाथ। ये वही स्थान है जहां शिव का कुबड़ विराजमान कहा जाता है। कथा कहती है कि नाग अस्त्र से बुरी तरह तनावग्रस्त होकर शिव ने बैल रूप लेकर भागते भागते अपने कंधों के पास का ऊपरी भाग धरती पर छोड़ दिया। उसी ऊपरी भाग को यहाँ केदारनाथ के रूप में पूजना आरंभ हुआ। केदारनाथ मंदाकिनी नदी की घाटी में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित है और यह एक ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। केदारनाथ की भव्यता और महत्ता का कारण यही है कि यह पंच केदारों का मुख्य मंदिर है। पांडवों द्वारा यहाँ आकर भगवान से क्षमा याचना और पूजा का वर्णन लोकप्रिय पुराणों में मिलता है। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए गौरीकुंड से लगभग 16 से 18 किलोमीटर का तीर्थ यात्रा ट्रैक करना पड़ता है और यह स्थल मौसम के अनुसार मई-अक्टूबर के बीच खुला रहता है। सर्दियों में भारी हिमपात के कारण मुख्य मूर्ति को उखीमठ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरा केदार है तुंगनाथ। यह आज भी लगभग उन पर्वतीय ऊंचाइयों में है जहां से चारों ओर बर्फीले शिखर दिखाई देते हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि शिव का हाथ का अंश यहां प्रकट हुआ था, इसीलिए तुंगनाथ को अक्सर बाहु वाले केदार के रूप में जाना जाता है। तुंगनाथ का मंदिर समुद्र स्तर से बहुत ऊंचा है और कहा जाता है कि यही विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी है। तीसरा है रुद्रनाथ। लोक कथाओं के अनुसार जब शिव बैल के रूप में पृथ्वी में छिपे तो उनका चेहरा कहीं ऊंचे शैल आधार पर रह गया। वह मुख अंश रुद्रनाथ में प्रकट हुआ और इसलिए यहाँ का रूप रुद्र के समान पूजित होता है। रुद्रनाथ का स्थान भी ऊंची घाटियों और घने देवदार वनों के बीच है। चौथा है मध्य महेश्वर। नाम का संकेत ही बताता है कि यह शिव के मध्य भाग, नाभि और पेट के आसपास के हिस्से से जुड़ा माना जाता है। कथा कहती है कि बैल रूप में शिव का पेट मध्य भाग यहीं प्रकट हुआ और इसलिए इसे मध्य महेश्वर कहा गया। पांचवा और अंतिम केदार है कल्पेश्वर। कहा जाता है कि जब शिव अपने जटाओं सहित धरती पर कुछ भाग छोड़ रहे थे तो जटाएं यही प्रकट हुए और इसलिए इसे कल्पेश्वर कहा गया। कुछ लोक रूपों में इसे जटा का मंदिर भी कहा जाता है। कल्पेश्वर का एक खास गुण यह है कि यह एकमात्र ऐसा केदार है जो साल भर खुला रहता है। अन्य चारों भारी हिमपात के कारण सर्दियों में बंद रह जाते हैं और उनकी मूर्तियों को निकटवर्ती शीतकालीन स्थलों जैसे उखीमठ या गोपेश्वर में रखा जाता है।